Hey guys, I hope you all are doing well. So, in this video, I'm going to share UK study visa interview question and answers. So, आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो यूके का स्टडी वीज़ा होता है उसके लिए जो होते हैं, आज की इस वीडियो में उन सबको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्टली टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं. फर्स्ट पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं. सेकंड प्रीवियस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड. थर्ड फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड. एंड द लास्ट वन अगर गैप होता है एजुकेशन में सो उससे रिलेटेड भी होते हैं. सो वो सभी आज ये चारों के चारों हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. बाकी जो रह गए हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, कंट्री रिलेटेड, फ्यूचर प्लान्स, फंड रिलेटेड, स्पाउस रिलेटेड और एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस क्वेश्चन. सो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि ये वाली वीडियो का पार्ट 2 वीडियो होगा. क्योंकि इतने सारे अगर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी. सो हम जो फर्स्ट 4 है जैसे पर्सनल क्वेश्चन से लेके गैप तक वही डिस्कस करेंगे. सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं. सो पर्सनल क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे वो सारी देख लेते हैं. क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस द राइट टाइम टू टॉक टू यू. क्या यह सही समय है आपसे बात करने का. सो आंसर हो सकता है यस, हाँ दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू मी. ये सही समय मेरे से बात करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम. आपका नाम क्या है वो बताना है. टेल योर फुल नेम एज मेंशन्ड ऑन योर पासपोर्ट. जैसे आपके पासपोर्ट पे जो भी आपका नाम मेंशन है सारा फुल नाम मेंशन है, जितना भी नाम मेंशन है वो सारा बताना है आपको. क्योंकि उनके पास आपके डॉक्यूमेंट होते हैं सबमिट किए हुए, तो वो आपके डॉक्यूमेंट को देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन करते हैं उनसे रिलेटेड. सो पासपोर्ट उसमें मेन होता है, जो पासपोर्ट पे इंफॉर्मेशन होती है वो सारी भी पूछी जाती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको वो बताना है. टेल योर डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड ऑन योर पासपोर्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी. आपकी नागरिकता क्या है, जिस कंट्री को आप बिलोंग करते हो आपको उसकी नागरिकता मिलती है. टेल योर नेशनैलिटी एज मेंशन्ड ऑन योर पासपोर्ट. जो भी आपकी नेशनैलिटी आपके पासपोर्ट पे मेंशन है वो बतानी है आपको यहाँ पे कि माई नेशनैलिटी इज़ इंडियन. इस तरीके से जो भी है माई नेशनैलिटी इज दिस, जो भी आपकी नेशनैलिटी हो. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर. आपका पासपोर्ट नंबर क्या है आपको वो बताना है. टेल योर पासपोर्ट नंबर एज मेंशन्ड ऑन योर पासपोर्ट. यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली. आपको ये याद होना चाहिए पूरी तरीके से. सारे के सारे जो उसमें डिजिट होते हैं, जितने भी नंबर होता है सारा आपको याद होना चाहिए, सही याद होना चाहिए. व्हाट इज़ द इशू डेट ऑफ योर पासपोर्ट. इशू डेट क्या है आपके पासपोर्ट की. जिस दिन आपका पासपोर्ट इशू होता है तो उसकी एक डेट होती है जो कि आपके पासपोर्ट पे मेंशन होती है, वो भी याद करनी है. टेल योर इशू डेट ऑफ पासपोर्ट एज मेंशन्ड ऑन इट. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट. जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है तो वो बतानी है. टेल योर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट एज मेंशन्ड ऑन इट. नेक्स्ट इज टेल मी द नेम ऑफ इशू प्लेस ऑफ योर पासपोर्ट. तो आपको बताना है उस प्लेस का नाम जहाँ से आपका पासपोर्ट आपको इशू किया गया था, वो आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है. टेल द नेम ऑफ इशू प्लेस ऑफ योर पासपोर्ट. दिस इज़ मेंशन्ड ऑन योर पासपोर्ट. ठीक है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना अपने सारे, वो सारे एक बार स्टडी करने होते हैं, एक बार देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं उसमें. वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें बेसिकली स्टार्टिंग में. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ योर एड्रेस. आपका एड्रेस क्या है. सो आपको बताना है टेल योर फुल एंड एग्जैक्ट एड्रेस एज मेंशन्ड ऑन योर पासपोर्ट विद पिन कोड. जो पासपोर्ट पे स्टार्टिंग टू एंड तक आपका पास मेंशन होता है ना एड्रेस, तो वो सारा का सारा आपको बताना है. उसमें जो पिन कोड इंक्लूड होता है वो भी आपको बताना है. नेक्स्ट इज डू यू हैव एनी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूजल्स. मतलब पहले आपने किसी और कंट्री में अप्लाई किया हो वीज़ा के लिए, कोई भी वीज़ा हो सकता है, टूरिस्ट वीज़ा हो सकता है,
स्टडी वीज़ा भी हो सकता है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया हो। अगर आपका वहाँ पे रिफ्यूज़ल आया है तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि उनको पता चल जाता है आपके पासपोर्ट पे, उनको डिटेल होती है, वो सारी डिटेल आपके पासपोर्ट की निकाल के रखते हैं। सो आपको अगर नहीं है तो बता सकते हो नो आई डोंट हैव एनी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल्स। पहले मतलब इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपकी कोई और वीज़ा की रिफ्यूज़ल हो वो बतानी है। एक्सप्लेन इफ़ यू हैव इट, अगर आपकी है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज डू यू हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, मतलब कि आप जो अभी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपको किसी और कंट्री का वीज़ा मिला है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा क्यों ना हो, वो भी आपको बताना होगा अगर आप कहीं और पहले गए हो। सो अगर नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री तो उसमें बताना है आपको नो आई डोंट हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री, मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इफ़ यू हैव दिस सो एक्सप्लेन दैट, तो उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज कैन आई हैव योर ईमेल आईडी, तो इसमें आपको आपकी ईमेल आईडी बतानी है, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं बतानी। आपको वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है जिसके ज़रिए आपके एजेंट ने आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो यूनिवर्सिटी को सेंड किए होते हैं, जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर पाते हो। सो वो वाले आपको यहाँ पे बतानी है ईमेल एड्रेस, अपनी पर्सनल नहीं बतानी। आस्क इट फ्रॉम योर एजेंट, अपने एजेंट से पूछ सकते हो आप विच ID ही और शी इज़ यूजिंग इन योर वीज़ा फाइल प्रोसेस, जो भी वो आपके वीज़ा के फाइल के प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं आपकी ID वो बतानी है। कई बार एजेंट क्या होता है कि खुद ID बना लेते हैं, आपकी पासवर्ड भी उनके पास ही होता है। सो वो ID वो यूज़ कर रहे होते हैं, एजेंट के पास ही होती है वो ID। सो आपको वो बतानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो बताना है। नेक्स्ट इज हैव यू अप्लाइड फॉर अदर वीज़ा प्रायर टू दिस, आपने इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले कहीं और वीज़ा के लिए अप्लाई किया था किसी और कंट्री का, वो बताना है। अगर है तो सिंपली बता सकते हो, अगर नहीं है सो आई नो, सो आप बता सकते हो नो आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर अदर वीज़ा प्रायर टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, और या फिर आपको बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है बट आंसर एक ही है इसका, वो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। वो पहले हम देख लेते हैं कि नोट में मतलब क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मेंशन करनी ज़रूरी होती हैं। आपका नेम, आपकी एज, आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, या फिर आपको हाँ लेटेस्ट ही बतानी होती है, 10th से स्टार्ट करके नहीं बतानी, सिर्फ लेटेस्ट जो अभी आपने रिसेंट में कंप्लीट किया है, चाहे वो 12th हो, ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो। नेक्स्ट इज करंट एक्सपीरियंस, कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो बता सकते हो, अगर नहीं है सुन रहने दो, ये मत बताना। फैमिली बैकग्राउंड, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब कि माता पिता के बारे में और फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो सभी, एंड हॉबीज़। सो इसको देख लेते हैं किस तरीके से डिस्क्राइब करा है। माई नेम इज़ डैश, जो भी आपका नाम है। आई एम डैश ईयर ओल्ड, आप कितने साल के हो। आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब विच इज़ इन इंडिया, कि मैं यहाँ से हूँ, ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। आई हैव कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इन बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे स्ट्रीम मेंशन करी है, स्ट्रीम मेंशन भी करनी होती है। फ्रॉम मेंशन द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी इन विच यू हैव कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन, ठीक है, आपको मेंशन करना है नाम यूनिवर्सिटी का जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या फिर आपने 12th कंप्लीट करा है विद 72.33% मार्क्स इन दिसंबर 2020। सो परसेंटेज मेंशन करना है नेक्स्ट, एंड ईयर मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, मैं न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जब करता हूँ। न्यूक्लियर का मतलब होता है कि छोटी फैमिली, अगर आप जॉइंट फैमिली को बिलोंग करते हो तो जॉइंट फैमिली बता सकते हो। एंड देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, कि 4 मेंबर हैं मेरी फैमिली में, मेरे को साथ में मिलाकर। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग बैडमिंटन, मेरी हॉबीज़ है कि मेरे को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, दैट इज़ ऑल अबाउट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू राइट नाउ,
जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो इंटरव्यू ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप कहाँ पे हो, आपके घर पे हो, जैसे इंस्टीट्यूट में हो, या फिर ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, या फिर रास्ते में, कहीं भी आप हो, कभी भी कॉल आ सकती है आपको, तो इस वजह से वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पे हो। आई एम इन माई होम, मैं अपने घर पे हूँ। इंटरव्यू वॉन्ट टू नो दैट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वेयर आर यू, सो टेल अबाउट द प्लेस वेयर यू आर एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताना है। यूनिवर्सिटी को 2 कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं एजेंट के द्वारा। वो दोनों जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी आपको उन दोनों नंबर पे ही कॉल कर सकती है। सो आपको उन दोनों नंबर बताने हैं, या फिर दोनों में से एक बता सकते हो और कोई तीसरा नंबर नहीं बताना। टेल योर कॉन्टैक्ट नंबर विच योर एजेंट हैज़ गिवन टू योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू मैरिड और सिंगल। अगर आप सिंगल है सिंगल बता सकते हो, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको वो बताना होगा मैरिड। सो नेक्स्ट है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं आपको ये बताना है। देयर आर डैश फैमिली मेम्बर्स इन माई फैमिली, कि मेरी फैमिली में 3 है 4 है, जितने भी हैं वो बताना है। टेल द काउंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज योर फादर डू। आपके पापा क्या करते हैं आपको वो बताना है। माई फादर डज डैश, टेल द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर। अपने पापा का ऑक्यूपेशन बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट डज योर फैमिली डू। आपकी जो फैमिली वो क्या करती है, सभी के बारे में एक्सप्लेन करना है, जितने भी मेंबर आपने इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, तो वो सारे मेंबर क्या करते हैं। माई फादर डज डैश, टेल द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर। नेक्स्ट माई मदर डज डैश, ऑक्यूपेशन ऑफ योर मदर। अगर आपकी मम्मी कहीं पे काम करते हैं तो वो बता सकते हो, अदरवाइज अगर वो घर के काम करते हैं सो आप बता सकते हो माई मदर डज हाउस होल्ड क्योर्स और माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। नेक्स्ट इज माई यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर डज, जो भी आपका अगर यंगर मतलब होता है कि जो आपसे छोटा है, छोटा भाई या फिर छोटी बहन है, वो क्या करते हैं वो बताना है। ऑक्यूपेशन ऑफ योर यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर, एंड इफ ही और शी इज़ डूइंग स्टडी टेल इन विच क्लास ही और शी इज़। अगर वो कोई काम करते तो वो बताना है, अगर नहीं करते, अगर वो स्टडी करते हैं कौन सी क्लास में, या फिर वो क्या स्टडी कर रहे हैं वो बताना है। आई एम डूइंग दिस, आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर आप अगर अभी रिसेंटली स्टडी कंप्लीट करी है तो आप बता सकते हो आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, या फिर रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई 12th। सो टेल व्हाट आर यू डूइंग जॉब और नॉट, वो बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस एजुकेशन और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे आपकी 10th क्लास होगी, 12th क्लास, यूजी, यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएशन। नेक्स्ट इज पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन। नेक्स्ट इज फर्स्टली 10th के बाद बारे में बात करते हैं। मैट्रिकुलेशन क्लास भी बोला जाता है जिसे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर प्रीवियस क्वालिफिकेशंस और एक्सप्लेन योर प्रीवियस स्टडी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि या तो अपने जो प्रीवियस क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में बताओ, या फिर प्रीवियस स्टडी के बारे में बताओ। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सो आंसर कैसे हो सकता है। आई कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन क्लास इन दैट ईयर with this percentage of marks from this university, from this school। ठीक है, आपको बताना है कि मैंने 10th कौन से ईयर में करी है, कितनी परसेंटेज से करी है और कौन से स्कूल से करी है। अगर आपको बोर्ड का नाम मेंशन करना है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से करी है, तो उस अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। एंड यू कैन टेल अबाउट द नेम ऑफ बोर्ड लाइक पीएससीबी और सीबीएसई इन विच you completed 10th. Next is I completed senior secondary class. Senior secondary class means 12th class in this year with this percentage
फ्रॉम दिस स्कूल इन डैश स्ट्रीम। स्ट्रीम में आपको मेंशन करना है आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम। सो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। एंड यू कैन टेल अबाउट द नेम ऑफ बोर्ड लाइक पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और CBSE बोर्ड इन विच यू completed 12th। सो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन करा है या पोस्ट ग्रेजुएट करा है तो आपको वो बताना है। UG और PG के बारे में एक्सप्लेन करना है। सेम ही चीज़ें होंगी कि कौन से ईयर में करी है, कितनी परसेंटेज है, कौन से स्कूल यूनिवर्सिटी से करी है और क्या स्ट्रीम रही है आपकी, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स करा है, क्या करा है वो। नेक्स्ट, अगर UG की बात करें, UG मीन्स होता है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, जो कि आप 12th के बाद करते हो। इज एजुकेशन कंडक्टेड आफ्टर सीनियर सेकेंडरी, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन एंड बिफोर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले और 12th के बाद जो होता है उसे बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन, या फिर जिसे हम BA बोल देते हैं, जो भी आप करते हो 12th के बाद। It takes 3 or 4 years to complete an undergraduate degree। 3 या 4 साल में आपकी जो डिग्री होती है अंडर ग्रेजुएशन की वो कंप्लीट हो जाती है। PG मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट होता है जो आप बैचलर के बाद करते हो। बैचलर मतलब वही अंडर ग्रेजुएशन के बाद करते हो, विच इज़ डन आफ्टर बैचलर UG। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट योर UG। UG मीन्स होता है अंडर ग्रेजुएशन। सो अंडर ग्रेजुएशन को एक्सप्लेन करना है, मतलब बैचलर, मतलब आपने जो BA वगैरह करा है उसके बारे में बताना है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, क्या मतलब होता है ये भी पता चल गया होगा अगर किसी को नहीं पता इन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर यू डिड योर स्कूलिंग। आपने आपकी स्कूलिंग कहाँ से करी है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम डैश। टेल द नेम ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का नाम मेंशन करना है, पूरा नाम मेंशन करना है। अगर किसी ने 10th किसी और स्कूल से करी है तो उसको 10th का बताना है कि आई डिड माई 10th क्लास फ्रॉम दिस स्कूल। और अगर किसी ने 12th किसी और स्कूल से करा है तो उसके बाद बताना है आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम दिस स्कूल। ओके, अगर आपने 10th और 12th दोनों ही सेम स्कूल से करे हैं सो आप बताओगे कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल। एक स्कूल का नाम मेंशन होगा। व्हाट वाज योर मार्क्स और ग्रेड्स इन इंग्लिश इन 10th क्लास। आपके मार्क्स या ग्रेड्स, मार्क्स भी पूछ सकते हैं इंग्लिश में 10th में कितने थे आपके, और ग्रेड्स भी पूछ सकते हैं। सो दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में स्पेशली। सो आंसर है इसका आई स्कोर्ड डैश मार्क्स आउट ऑफ 100, कि मैंने स्कोर किए थे इतने मार्क्स 100 में से। एंड द ग्रेड वॉज दिस, जो भी आपकी ग्रेड थी A, B, A+, C, जो भी ग्रेड थे आपको वो मेंशन करना है। मेंशन योर इंग्लिश सब्जेक्ट मार्क्स एंड ग्रेड इन 10th क्लास इन इंग्लिश सब्जेक्ट। आपको सही बताना है, झूठ नहीं बताना है, एग्जैक्ट ही बताना पड़ता है, क्योंकि उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। उनको देख कर ही वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको पता पड़ जाएगा अगर झूठ भी बोलोगे इन बातों में। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट वाज योर टोटल मार्क्स और ओवरऑल ग्रेड इन 10th क्लास। यहाँ पे बात हो रही है टोटल मार्क्स, मतलब कि आपके जो 10th के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनमें मिला के आपके टोटल मार्क्स कितने बनते हैं और ओवरऑल ग्रेड क्या है आपका 10th में, वो बताना है। आई गॉट दिस मार्क्स आउट ऑफ दिस, कि मेरे को इतने मार्क्स मिले थे, जितना मतलब कि टोटल जितने होते हैं उनमें से आपको जितने मिले हैं वो बताने हैं। एंड माई ओवरऑल ग्रेड इन 10th क्लास वॉज दिस, मेंशन योर टोटल मार्क्स एंड ग्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी योर परसेंटेज इन 10th क्लास। आपके कितने परसेंटेज थे वो बताना है आपको। जैसे हमारे होते हैं 78, 84, उसके बाद पॉइंट लगा के जो दो नेक्स्ट वर्ड होते हैं, वर्ड नहीं सॉरी नेक्स्ट डिजिट होते हैं, वो भी आपको बताने होंगे। और वो 23 बोलना होगा, जैसे 78.23%, इस तरीके से बताना है। ओके, द परसेंटेज वॉज दिस इन 10th क्लास। एग्जैक्ट याद होने ज़रूरी है ये सारी चीज़ें।
व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन 10th क्लास? 10th क्लास में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? टेल अबाउट वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के बारे में बताना है। विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट, जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट था इन 10th क्लास, 10वीं क्लास में, विद 1 और 2 रीजन्स। एक या दो रीज़न देना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन 10th क्लास बिकॉज आई liked to know about old events which were happened in the past or which were happened in the my state or in my country। ठीक है, इस तरीके से that why you liked that this subject so much, कि आपको ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इन 10th क्लास, आपका बहुत कम जो पसंदीदा होने वाला सब्जेक्ट कौन सा था, मतलब जिसे बहुत आप कम पढ़ते हो, कम आपको उसमें इंटरेस्ट था, उसके बारे में बताना है। टेल अबाउट वन सब्जेक्ट इन विच यू हैड लेस इंटरेस्ट बाय एक्सप्लेनिंग 1 or 2 रीजन्स विद दिस that why you had less interest or why it was your least favorite subject in 10th class. So next is how many subjects did you studied in 10th class? 10th क्लास में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े थे? टोटल नंबर याद होना चाहिए। टेल द काउंट ऑफ द सब्जेक्ट्स विच वर स्टडीड बाय यू इन 10th क्लास। यू शुड नो द नेम्स ऑफ दीज, आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने 10th क्लास में। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट से आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली है। जस्ट 1-2 लाइन बतानी है। जैसे इंग्लिश में आपने क्या सीखा, इंग्लिश ग्रामर, स्टोरीज वगैरह होती है 10th में, है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हो गई। हिंदी में आपने क्या सीखा, पंजाबी सब्जेक्ट होता है, और मैथमेटिक्स उसमें जैसे कैलकुलेशन वगैरह, है ना। सो इस तरीके से यू कैन टेल 2 or 3 लाइन्स, 2-3 लाइनें बता सकते हो मैक्सिमम। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू लर्न इन योर मेट्रिकुलेशन क्लास। मेट्रिकुलेशन क्लास मतलब 10th में आपने क्या सीखा, 2-3 लाइनें बता सकते हो। सारे मतलब कि सब्जेक्ट को मिला के आपने क्या सीखा वो बताना है। टेल अबाउट सब्जेक्ट्स एंड द नॉलेज विच यू गॉट, एक्सप्लेन दिस इन 2 to 4 लाइन्स मैक्सिमम। नेक्स्ट इज व्हाट सब्जेक्ट डिड यू स्टडी इन योर प्रीवियस स्टडी, कि अपने प्रीवियस स्टडी में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। प्रीवियस स्टडी मीन्स होगी आपकी जो भी आपने रिसेंट में करी है उसके बारे में हो सकता है। जैसे कि उसमें पूछा जा सकता है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। एक्सप्लेन एनीवन, किसी को भी एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है, या फिर वो बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने पढ़ा था आपकी 12th में या फिर आपके ग्रेजुएशन में, इसमें बताओ आपने क्या सीखा। नेक्स्ट इज व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू स्टडी इन योर प्रीवियस स्टडीज, वही सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन पे जाते हैं, 12th क्लास, सीनियर सेकेंडरी क्लास जैसे बोलते हैं। सेम क्वेश्चन एज ऑफ 10th क्लास, जैसे कि 10th क्लास के क्वेश्चन थे वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो सेम ही होंगे क्वेश्चन, बस आपका जो बताने के जो वे है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि 12th क्लास में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये था, इतने परसेंटेज थे, इतने मार्क्स थे, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट इज यूजी एंड पीजी, दोनों के बारे में एक्सप्लेन मैंने एक ही में कर दिया स्लाइड में। यूजी और पीजी का मतलब तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो गया होगा। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी का नाम क्या था उसका, ठीक है, जिसमें आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी, ठीक है। इन विच स्ट्रीम यू डिड योर यूजी और पीजी, पीजी और यूजी आपने किस स्ट्रीम में करी है, क्या कर रहा था उस यूजी और पीजी में, कौन सी, ठीक है। व्हाट इज़ योर ओवरऑल ग्रेड इन दिस, ओवरऑल ग्रेड होता है मतलब सभी जो 3 सालों करते हो ना आप, उस पर नीचे लिखा होता है ओवरऑल ग्रेड, वो बताना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर परसेंटेज इन लास्ट क्वालिफिकेशन, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन में परसेंटेज क्या थी। लास्ट क्वालिफिकेशन किसी की 12th भी हो सकता है, किसी की ग्रेजुएशन भी हो सकती है, किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है। सो उसमें आपकी परसेंटेज टोटल बनाकर क्या है वो बतानी है। मेंशन द परसेंटेज ऑफ योर रिसेंट स्टडी या फिर रिसेंट क्लास। क्वेश्चन है व्हाट इज योर परसेंटेज इन यूजी और पीजी, सिमिलर है जो 5th क्वेश्चन उसी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ योर यूनिवर्सिटी इन विच यू डिड योर यूजी और पीजी, जिसमें अपने अपनी यूजी और पीजी करी है उसके एड्रेस क्या है। एग्जैक्ट एड्रेस मालूम होना ज़रूरी है। अगर आप रहते किसी और स्टेट में हो और ग्रेजुएशन आपने करे किसी और स्टेट से हैं सो ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। सो उन्हें वेरीफाई करना ज़रूरी होता है कि या आपने सच्ची में वहाँ पे करा है कि नहीं करा, तो इस वजह से। ओके, सो टेल एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू लर्न इन यूजी और पीजी, आपने यूजी और पीजी में क्या सीखा वो बताना है। सभी कुछ मिला के कितने सब्जेक्ट पढ़े थे, मतलब कि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं इसमें यूजी में पीजी में। टेल अबाउट द नॉलेज यू हैव गेन्ड इन यूजी और पीजी। यू शुड नो द नेम्स ऑफ योर यूजी और पीजी सब्जेक्ट्स के नाम भी पता होने ज़रूरी हैं। यूजी और पीजी में क्या करें हैं, 10th में क्या करें, 12th में क्या करें हैं, एंड अ स्मॉल थिंग्स अबाउट देम, और उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें बता सकते हो आप। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो या 2 लाइन में। लाइक द थिंग्स यू हैव लर्नड इन ईच सब्जेक्ट, कि हर एक सब्जेक्ट में आपने क्या क्या चीज़ सीखी है आपको थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। दे कैन आस्क यू अबाउट इट। ओके, बिकॉज इंटरव्यूअर कैन आस्क यू टू डिस्क्राइब एनी ऑफ योर यूजी और पीजी सब्जेक्ट। वो बोल सकते कि इस सब्जेक्ट में आपने क्या चीज़ सीखी। ओके, वट इज़ योर मार्क्स इन यूजी और पीजी और यूजी में आपके कितने मार्क्स थे, टोटल मार्क्स। इन इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ योर मार्क्स और ग्रेड्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन यूजी और पीजी। एंड डिड यू कंप्लीट योर प्रीवियस स्टडी, आपने अपनी प्रीवियस स्टडी कब कंप्लीट करी थी, यहाँ पे ईयर मेंशन करना है। दैट्स इट। टेल द ईयर इन विच यू हैव कंप्लीटेड योर लास्ट एजुकेशन डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू स्टडी इन योर प्रीवियस स्टडी, कौन से। व्हाट इज़ योर ओवरऑल बैंड स्कोर, आपका ओवरऑल बैंड स्कोर कितना है वो बताना है। व्हाट इज़ योर बैंड स्कोर इन ईच मॉड्यूल में आपके कितने नंबर थे या फिर कितने बैंड स्कोर है। व्हेन यू हैड गिवन योर आईएलटीएस और पीटी एग्ज़ाम, यहाँ पे डेट मेंशन करनी होगी। मेंशन द डेट ऑफ योर एग्ज़ाम, कि कब आपने एग्ज़ाम दिया था। व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट ऑफ योर एग्ज़ाम, एक्सपायरी डेट क्या है आपके एग्ज़ाम की, मतलब कि जैसे आज का एग्ज़ाम 2 साल बाद एक्सपायर होता है तो वो एक्सपायरी डेट का भी पूछ सकते हैं। हैव यू गिवन पीटी और आईएलटीएस एग्ज़ाम, क्या आपने पीटी एग्ज़ाम दिया है या फिर आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया है, वो आपको बताना है। दोनों में से अगर आपने कोई भी नहीं दिया तो बता सकते हो कि नहीं दिया इन दोनों में कोई भी एग्ज़ाम। डेट एंड स्कोर, डेट भी पूछ सकते हैं एंड स्कोर। ओके, नेक्स्ट इज गैप इन एजुकेशन। कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके 10th के बाद होता है गैप, जैसे कि 10th के बाद आपकी जो 12th क्लास है वो 2 साल में होनी होती है ना, बट क्या होता है वो आपकी 3 साल में ही होती है कुछ स्टूडेंट्स की, तो उनका मतलब 1 साल का गैप होता है। फिर उन्होंने 11th स्टैंडर्ड करा होता है, फिर 12th स्टैंडर्ड करा होता है। तो ऑब्वियसली जो मतलब एग्जामिनर हो गया, इंटरव्यूअर है, उसको पता चलता है 10th आपने कौन से ईयर में कंप्लीट करी है एंड 12th कौन से में। सो उसे पता आराम से चल जाएगा कि गैप है, तो हमें स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर गैप है कहीं भी स्टडी में ना तो बता देना है। सो उस गैप के लिए जो जस्टिफिकेशन आपके एजेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे 10th के बाद अगर आपका गैप, अगर एजेंट ने मेडिकल का कुछ करवाया है तो आप वो बता सकते हो। अदरवाइज अगर कोई जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस वगैरह आपका सेंड करा यूनिवर्सिटी को, उसी से रिलेटेड आप बता सकते हो। जो भी आपके एजेंट ने आपकी फाइल सबमिट करते समय यूनिवर्सिटी में जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं तो तब जो प्रोवाइड करें हैं उसी अकॉर्डिंग आपके इसमें आंसर होगा गैप से रिलेटेड। ओके, व्हाट यू डिड आफ्टर योर 10th क्लास, 10th क्लास के बाद क्या करा है आपने। अगर आपका गैप होगा तो पूछ लेंगे, क्योंकि उन्हों को जानना होगा ना कि 10th के बाद आपने 1 साल का गैप क्यों रखा। इन केस देयर इज गैप आफ्टर योर 10th क्लास दे कैन आस्क अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इज डू यू हैव अ गैप इन योर स्टडीज़, आपका गैप है आपकी स्टडीज़ में। अगर आप बोलोगे येस तो आपको बताना होगा कि 10th में है या फिर 12th के बाद में है या फिर ग्रेजुएशन के बाद में। ओके, या फिर 10th में भी है ग्रेजुएशन के बाद भी है, तभी भी कि 2 जगह पे मेरा गैप है, 10th के बाद है ग्रेजुएशन के बाद है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ गैप डू यू हैव, कि आपका कितना गैप है, आपको कितने सालों का।
लोग 2-2 3-3 सालों का गैप भी होने के बावजूद वीज़ा अप्लाई करते हैं। व्हाट यू डिड एट दैट टाइम, आपने उस समय क्या किया था, एक्सप्लेन करना होगा क्यों गैप है, क्या करा था आपने अपनी स्टडी उस टाइम क्यों छोड़ी थी, क्या रीज़न रहे आपके। व्हाट यू डिड आफ्टर योर 12th क्लास, 12th के बाद गैप है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल आई डिड माई ग्रेजुएशन, आई टुक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, या फिर टू कंटिन्यू माई ग्रेजुएशन। इफ़ यू हैव गैप आफ्टर कंप्लीटिंग 12th क्लास, अगर गैप है तो बता दो, अगर नहीं है तो ओके जो भी आपने 12th के बाद करा है वो बता दो। What you did after your UG और PG, PG और UG के बाद अगर गैप है तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपको बताना होगा। और What have you been doing since your previous studies, प्रीवियस स्टडी के बाद आप क्या कर रहे हो उसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट इज आर यू वर्किंग समवेयर एट प्रेजेंट, आप अभी मतलब प्रेजेंट आज के टाइम में अभी आप कहीं पे काम कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो बता सकते हो, अगर नहीं कर रहे तो नॉर्मली मना कर सकते हो। नेक्स्ट इज और डू यू डू वर्क और जॉब, आप कोई काम करते हो या फिर कहीं पे जॉब करते हो उसके बारे में। सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी। If you are doing job, then explain about that. Otherwise, if you are not doing job or study, then say that recently I have completed 12th class or graduation or post graduation. मतलब कि अगर आपका 1 साल का गैप है तो आप बोल सकते, थोड़ा सा गैप है 3-4 महीनों का, तो बोल सकते हो कि रिसेंटली मैंने ये चीज़ करी है। अगर आपका ज़्यादा गैप है तो आपका एजेंट उसको हाइड करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटी को, तो वो चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। If your agent have submitted any medical certificate to university to hide your gap in between your studies, then speak about that. If your agent have submitted your experience certificate related to job for hiding gap, so speak about that, okay? Questions related to job experience और job profile, अगर आपने बोला कि आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर आपने 1 साल जॉब करा है ग्रेजुएशन या फिर 12th क्लास के बाद, तो आपको उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग हो सकती है। सो क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं। व्हाट इज़ योर जॉब रोल, मतलब आपका वहाँ पे क्या जॉब रोल है, आप क्या जॉब करते हो, नाम बता सकते हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बता सकते हो। क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर जॉब डेजिग्नेशन, आपका क्या पोजीशन है, किस ओहदे पे आप काम कर रहे हो, उसका क्या नाम है वो बताना है। व्हाट इज़ द स्टार्ट डेट ऑफ योर जॉब, आपकी जॉब की स्टार्ट डेट क्या है, किस दिन आपने ज्वाइन करी थी। अगर तो आपने बोला कि मैंने जॉब छोड़ दी है, अभी 1 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गया है जॉब छोड़े को, तो आपको बताना हो, तो ये क्वेश्चन पास्ट में होंगे, जैसे कि व्हाट वाज द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग, वरना प्रेजेंट में भी हो सकते हैं। वो आपका आंसर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पास्ट में पूछता है या फिर प्रेजेंट में ही पूछता है। क्वेश्चन में पास्ट या प्रेजेंट जो भी लगा के पूछेगा उस अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा, ओके। यहाँ पे मेरा मोटिव सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ योर मंथली सैलरी, आपकी मंथली सैलरी कितनी है। हाउ इज़ योर सैलरी पेड, आपकी सैलरी किस तरीके से पेड की जाती है, कैश में या फिर आपके बैंक अकाउंट में आती हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रीवियस कंपनी, मतलब अगर आपने बोला कि मैं पहले कहीं और काम करती थी तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पे करती हूँ, तो वो पिछली कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि उस कंपनी का क्या नाम था या फिर जिसमें आप काम कर रहे हो अभी उसका नाम क्या है, ओके। कंपनी वेबसाइट नेम, दे कैन आस्क अबाउट इट इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग काम करते हैं। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन योर सुपरविजन, आपके अंदर कितने लोग काम करते हैं। आर यू हैप्पी विद द जॉब यू हैव, आप खुश हो जो भी जॉब आप अभी कर रहे हो। वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, या फिर आप क्यों आगे स्टडी करना चाहते हो, मतलब पहले आपने ग्रेजुएशन या 12th करा,
उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस लगा, तो उसके बाद आप अभी क्यों आगे स्टडी फर्दर करना चाहते हो। सो आप बता सकते हो आई एम हैप्पी विद द जॉब आई हैव, मेरे पास आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मैं एक अच्छा वर्जन बनना चाहती हूँ अपने आप, ठीक है। मतलब मैं अपने आप में अच्छी चीज़ें करना चाहती हूँ, या फिर अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। दैट इज़ वाई, इसीलिए आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ। एंड और गेन इंटरनेशनल एक्सपोजर, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वगैरह मेरे को चाहिए, वो लेना चाहती हूँ। एंड नॉलेज, और जो भी नॉलेज है उसकी, ठीक है, वो दैट दिस विल हेल्प मी फर्दर इन लाइफ, ये चीज़ मेरी आगे जो मेरी लाइफ है उसमें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हो, ऐसे सभी कॉपी करके बोल सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप अभी जॉब कर रहे हो या छोड़ दी। सो उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है तो कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, आपका जो एम्प्लॉयर है उसका नाम क्या है, जिसके मतलब कि जो कि आपका बॉस है उसका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर जॉब टाइमिंग, कितने से कितने टाइम करते थे आप, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंपनी ओनर, जो कंपनी है उसके ओनर का नाम भी पूछा जा सकता है इवन। आर यू डूइंग दिस जॉब नाउ और हैव यू लेफ्ट दिस जॉब, आप इस जॉब को भी कर रहे हो या फिर आपने ये जॉब छोड़ दी, ठीक है। रीज़न वगैरह पूछ सकते हैं कि आपने ये जॉब क्यों छोड़ी, या फिर अब अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, आप अगर स्टडी करने के लिए जाओगे तो आप जॉब छोड़ के जाओगे, ठीक है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिली से क्वेश्चन लगते होंगे, ये 2-3 हैं ना जो लास्ट में बताए हैं, बट हाँ प्रिपेयर करने में कुछ नहीं जाता, थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होगी तो इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है हमें नहीं पता हमसे क्या चीज़ें पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता। सो हमें सारे सभी के सभी चीज़ें प्रिपेयर करके जाना ज़्यादा सही रहता है ना। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके जिनसे मतलब कि ये सारे क्वेश्चन इनमें से कुछ पूछे गए हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को मिला के ये क्वेश्चन रेडी किए हैं। सो आई होप आपके लिए सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो होगी इसका पार्ट 2, जो जिसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई होगी मे बी, बट हेल्पफुल ज़रूर होगी आप सबके लिए। एंड इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस वीडियो, या फिर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको PDF के रूप में चाहिए, सो यू कैन डाउनलोड दैट इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, इसको PDF के रूप में देख सकते हो क्वेश्चंस को। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।